हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया भाई सेकंड क्लास में सेमीकंडक्टर के, जिसमें हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। फटाफट से पढ़ेंगे नहीं, एक्चुअल में जो भी क्वेश्चन सर ने कराए हैं उनको फिर से सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। सेमीकंडक्टर्स आर जनरली, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं भाई? तो पहले बता दूं, एक होती है कार्बन की फैमिली, एक होती है नाइट्रोजन की फैमिली, एक होती है बोरॉन की फैमिली। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये होता है 14th ग्रुप, ये होता है 15th ग्रुप, ये होता है 13th ग्रुप। मेनली प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है वो इसी से बनता है, जिसमें कार्बन का यूज नहीं होता। कहे सिया जी सुनो प्रभु का यूज होता है। और तो इसमें क्या बोला, सिर्फ सेमीकंडक्टर, तो हम प्योर वाला लेंगे। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? टेट्रावैलेंट होते हैं ना, तो टेट्रावैलेंट हो जाएगा। अच्छा, अगर मुझे यहीं पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना होता तो मैं क्या करता? सोचो सोचो सोचो। हम एक काम करते हैं, क्या एक बार इसको इसमें मिलाते हैं, नाइट्रोजन को इसमें इसको मिलाते हैं। ये क्या है? ये इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी मतलब मिलवा, क्या बोलते हैं उसको, डोपिंग। डोपिंग। तो नाइट्रोजन फैमिली के मतलब ना पास सब बकवास जो भी है आगे वो करेंगे। और यहाँ पर बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो जब इसको मिलाएंगे तो हमारा एक दूसरा सेमीकंडक्टर बनेगा जिसका नाम है क्या? एन टाइप। एन टाइप में नाइट्रोजन मिलाते हैं, गलत है। क्यों? पी टाइप और एन टाइप होता है ना। तो एन टाइप बनाने के लिए, एन टाइप बनाने के लिए ये मिलाएंगे कि ये मिलाएंगे? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो रहता है भाई। अब आपको कैसे याद रखना है? डोपिंग करने पर दो बनता है, एक पी टाइप, एक एन टाइप। ठीक है, ठीक है। तो आज से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, प्रॉमिस है मेरा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पी टाइप बनाना है तो मैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाऊंगा। तो पी पी गलत बात है, पीना तो गलत बात ही है ना भाई। तो पी पी नहीं होगा। अगर मुझे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो पेंटा नहीं, ट्राई मिलाएंगे। और एन पी वाली बात सही है, ना पीओ, ना पीओ। तो ये हो जाएगा मेरा पेंटावैलेंट। मतलब अगर मुझे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो मैं उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करूंगा, मतलब नाइट्रोजन फैमिली वाले को ऐड करूंगा। और अगर मुझे ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी जब मैं ऐड करूंगा तब मेरा पी टाइप वाला सेमीकंडक्टर बनेगा। इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। और एक बात याद रखना, ये लड़की है, क्या है? लड़की है। अरे यार स्टोरी याद करो, सिलिकन के गांव में कभी ये आया था, फिर उसके बाद ये गया था, ये बोला था मुझे 4 चाहिए, मुझे जो 4 देगा मैं उसकी हो जाऊंगी। ये बोला मेरे पास तो 5 है, ये बोला मेरे पास तो 3 ही है। तो अगर आपने क्लास नहीं की है तो आपको ये स्टोरी नहीं पता होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आगे चलते हैं। रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड अपॉन, जो सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? तो ये नेचर ऑफ एटम पे डिपेंड करती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है भाई, ठीक है। आगे चलेंगे। अब प्योर सेमीकंडक्टर हैज़, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब कोई भी एक प्योर सेमीकंडक्टर है, वो क्या कंटेन करता है? स्टेटमेंट है 4, कौन सी सही है? तो फोर्थ वाली सही है। उसके पास कुछ रेजिस्टेंस होगा जो कि कम होगा विथ टेम्परेचर। विथ टेम्परेचर का मतलब समझ रहे हो? मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये कम होगा। वैसे भी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला जो टर्म था वो निगेटिव होता है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस कम होता है और रजिस्टिविटी भी कम होती है और कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। सॉरी सॉरी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने कैसे याद कराया था? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस किसका? ऑफ सेमीकंडक्टर, ऑफ कंडक्टर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कंडक्टर की बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इन्वर्स रिलेशन है, तो ये घटेगा। इसका यही मतलब था। इसका ग्राफ भी यार नीट में पूछ लेता है। तो रजिस्टिविटी और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कुछ इस टाइप का होता है। ध्यान देना इस वर्ड को मेरे। ये किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। और कंडक्टर के लिए एक ग्राफ ऐसा बनता है और एक ग्राफ ऐसा थोड़ा सा बनता है। ये बनता है नाइक्रोम के लिए, दोनों, हालांकि दोनों मेटल है, दोनों कंडक्टर है। और ये बनता है कॉपर के लिए। ठीक है, दोनों सही है, डिपेंड करेगा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। अगर कुछ ना बताया हो तो आप ये वाला टच करेंगे, अगर नाइक्रोम एग्जैक्टली बोल दिया तो ये वाला टच करेंगे।
आगे चलेंगे। चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट हमको बतानी है। कंडक्टर हैव अ वैलेंस एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ये तो सही है। रजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेस, ये देखो अभी अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है वो सेमी कंडक्टर का कुछ और उसका नाम है आई थिंक, बट अल्फा करके हमने पढ़ा है करंट में। तो सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी कम होती है, ये क्या बोल दिया भाई, बढ़ रही है, तो ये रॉन्ग हुई। ये किसके लिए सही है, कंडक्टर के लिए। अच्छा हमको स्टेटमेंट रॉन्ग वाली ही बतानी थी, इसीलिए हमारी रॉन्ग वाली राइट है। आगे चलेंगे। सेमीकंडक्टर का कौन सा रिलेशन सही है, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, अब आधे लोगों को यही नहीं पता होगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगता है। नॉर्मली एन आई बराबर एन ई इज इक्वल टू एन एच होता है। एन ई होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन एच होता है नंबर ऑफ होल। और मास एक्शन लॉ क्या है भाई, मास एक्शन लॉ ये है कि एन आई का स्क्वायर बराबर होता है एन ई इंटू एन एच के, ये मेरा मास एक्शन लॉ होता है। तो मेरा अब कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, मेरा ये गलत है, ये गलत है, बच रहा है ये वाला और ये वाला। तो इसने बात की है थर्मल इक्विलिब्रियम पे, तो ये वाली हमारी सही स्टेटमेंट हो जाएगी। यन वन क्यों लिख दिया भाई, यन आई था ना, तो ये यन वन नहीं है, ये यन आई ही है, बस वन जैसा लग रहा है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब ये सवाल तो आपको पहले ही करा दिया है मैंने, कैसे, वो जो थ्योरी बता रहा था उससे। क्या है भाई क्वेश्चन, लाइट नहीं है यार मेरे यहाँ। इम्प्योरिटी ऑफ एटम इन प्योर सिलिकन, मतलब बीच में है 14 वाला सिलिकन, शुड बी डोप्ड टू मेक पी टाइप, मुझे पी टाइप बनाना है। तो एन टाइप के लिए, एन टाइप पी टाइप के लिए पेंटावैलेंट नहीं बनता, तो किसके लिए पी टाइप के लिए क्या बनता है, ट्राईवैलेंट। पी पी नहीं होता है भाई, ना पियो ना पियो, मुझे क्या बनाना है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट होता है, तो पी टाइप के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली ट्राईवैलेंट, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से मतलब ग्रुप 13 वाला कोई होना चाहिए। वैसे भी देखो ये 15 का है, ये 15 का है, ये 15 का नहीं है, बट ये नहीं होगा, ये डी एन ब्लॉक का है कॉपर, ये मेरा बोरॉन मेरा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्या करेंगे भाई आगे चल के, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन गवर्न बाय किस लॉ। वो जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है ना, मतलब एन एच नंबर ऑफ होल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये मिलते ही क्यों हैं, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर। तो ये हो जाएगा बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड होगा। थोड़ा सा अजीब लगता है, आप सोचेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड होता है, ऐसा हमारे सर जी ने बताया था। आगे चलेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अच्छा देखो पी टाइप एन टाइप, क्या ये पॉजिटिव होता है इसलिए पी टाइप बोल दिया, गलत, दोनों न्यूट्रल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना कि पी टाइप भी न्यूट्रल होता है, एन टाइप भी न्यूट्रल होता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्योर सिलिकन है। अब देखो आगे लॉ लॉ ऑफ मास एक्शन पर क्वेश्चन, सिंपली यार एक फॉर्मूला एन आई इज इक्वल, एन आई का स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच इंटू एन ई, इसी पर फॉर्मूले क्वेश्चन हैं जो भी हैं। प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल की डेंसिटी इतना है, मतलब एन आई इज इक्वल टू एन एच एन, ये बिफोर डोपिंग है, मतलब कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं कि डोपिंग से पहले वाला सीन है, मतलब अभी तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आया है, थर्मल इक्विलिब्रियम डोपिंग के बाद आता है। तो ये बिफोर डोपिंग होता है। आफ्टर डोपिंग क्या हो जाता है, आफ्टर डोपिंग एन आई इज इक्वल, एन आई का स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई इंटू एन एच हो जाता है आफ्टर डोपिंग, ठीक है। अब डोपिंग की इम्प्योरिटी, अगर इम्प्योरिटी से डोप किए और वहाँ पर नंबर ऑफ होल इंक्रीजेस टू, नंबर ऑफ होल इतने हो गए, तो मेरे क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया है, क्या दे दिया है, नंबर ऑफ होल, एन और एच एक जैसा दिख रहा है, ठीक है, 4.5 इंटू 10⁻22 होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बताओ, तो ये कैसे बताएंगे भाई, तो ये क्वेश्चन देखने में आपको भले कठिन लग सकता है, बट उतना है नहीं। आफ्टर डोपिंग हम क्या लिखते हैं, आफ्टर डोपिंग हम लिखते हैं एन आई का स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई इंटू एन एच, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर डोपिंग बतानी है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इनिशियली एन आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच। अब एन आई क्या था भाई, एन आई मेरा सिंपली 1.5 इंटू 10⁻16 था, इसका करेंगे हम होल स्क्वायर, क्योंकि एन आई स्क्वायर है। ये बिफोर डोपिंग था ना, तो हम पहले इसको लेंगे, ठीक है। और बाद में हुआ क्या, नंबर ऑफ होल इंक्रीज हो गए, कितने हो गए, 4.5 इंटू 10⁻22, बस इसको सॉल्व कर दो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 15 15 में कितना होता है 225, तो ये हो जाएगा 2.25,
और 10⁻16 हो जाएगा 10⁻32 डिवाइडेड बाई 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22। इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर को तो क्या बचेगा, ऊपर लेके जाएंगे पावर को तो मेरा बचेगा क्या, 10⁻10 बचेगा। 22 है ऊपर जाएगा -22 होगा 32 में, तो कितना बचेगा 10 ही बचेगा ना। और 4 × 5 = 20 होता है, 5 × 5 = 25 होता है, तो ये 4 जा हो जाएगा, तो ये 5 × 10⁻10 मेरा आंसर आ जाएगा। 5 × 10⁻10। एक मिनट, कहीं पर कोई छोटी सी मिस्टेक हुई है ऐसा मुझे पर्सनली फील हो रहा है, कहाँ हुई है ये नहीं समझ में आ रहा है। 16 दूना 32, 22 गया तो 10⁻10 ही बचेगा। यहाँ पे मिस्टेक हुई है भाई, ये छोटा नंबर है ना, मैंने क्या किया है, मैंने इसको 22 बनाया, तो 22 बनाया तो एक पावर तो मैं इसका यूज़ करूंगा ना, 10⁻31 हो जाएगा, 31 से माइनस करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 × 10⁻2 क्या 10⁻9 हो जाएगा। वही सोचूं यार ऐसे कैसे हो रहा है, ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जो बेवकूफ़ी की थी इसको आप क्या नाम देंगे, बायो सलाम। आगे चलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बट उतना भी कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं देख के। नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इसमें बता दिया इतने हैं एक क्यूबिक में, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 7 × 10⁻19 पर mm क्यूबिक। ये भाई ध्यान देना यूनिट का भी खेला हो जाता है। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल नंबर ऑफ करंट कैरियर, करंट कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन भी करता है होल भी करता है, एक में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है एक में होल होता है। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा कि इसमें क्या होता है। अब तो इलेक्ट्रॉन एंड होल मतलब मुझे दोनों बताना है, इसका क्या मतलब है, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल का सम बताना है इन अ सेम सेमीकंडक्टर ऑफ इतने में, सिर्फ इतने एरिया में कितना होगा। तो पहले एक बार इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसके एरिया को ये जो mm क्यूबिक में करेंगे तो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 10⁻2 मीटर आ गया, फिर से 1 सेंटीमीटर है 10⁻2 मीटर आ गया, अब उसके बाद 1 mm है, mm को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3 करते हैं। अब ये तीनों यूनिट मेरी मीटर में आ गई, मतलब कितना हो गई 2 2 4 3 7 10⁻7 mm क्यूबिक एरिया में मुझे बताना है कि कितना होगा। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही वाले इतने एरिया में कितने होंगे, तो ये कैसे लिखेंगे हम, ये लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है भाई ऊपर 7 × 10⁻19, इसको मुझे बताना है सिर्फ इतने एरिया में, 10⁻−7 mm क्यूबिक आ गया, इसको लेके जाएंगे ऊपर, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये मेरा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ 7 × 10⁻26 के अराउंड, तो ये मेरा 26 के अराउंड होगा। 7 नीचे था, एक मिनट, अरे भाई ऊपर ले जाने पर माइनस होगा ना, पहले नीचे तो प्लस ही हो, नीचे तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर से तो प्लस ही रहेगा। डायरेक्ट उतने एरिया में पूछा है ना यार, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इतने एरिया में पूछा था, तो 7 × 10⁻19 × 10⁻−7, तो 19 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 7 2 9, तो 12, 7 2 9 12 2 12 7 19 होता है ना, तो लगभग 12 13 14 15 16 17 18 19, हाँ, तो 10⁻12 बचेगा। ये मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, मुझे दोनों बताना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 10⁻12 और ये हो जाएगा 14 × 10⁻12 मेरा आंसर। तो इसका आंसर ये आएगा 14 × 10⁻12। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। प्योर सिलिकन है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल की कंसंट्रेशन हमको दे दी, अब इसको डोप किए तो नंबर ऑफ होल इतने से इंक्रीज हुआ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। ये कुछ उस पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा Ni बिफोर डोपिंग, ये था सीन, तो Ni का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH का स्क्वायर नहीं सिर्फ NH होगा, तो ये कितना है भाई, ये मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल इनिशियली Ni की वैल्यू बिफोर डोपिंग हमको दे दी है, तो ये ऊपर लिख लेंगे 2 दूनी 4 × 2 है ना, और 10⁻16 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ होल बढ़ के कितने हुए हैं, इंक्रीजेस 2 हुआ है, ध्यान देना, बाई वर्ड हो जाता तो खेला हो जाता, 10⁻22, ठीक है, ये 16 दूना 32 होगा, तो 22 से 32 जाएगा तो ऊपर 10 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो मतलब 10⁻10 मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन डोप किया है। फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब पी टाइप और एन टाइप में, पी टाइप में देखो, पी में एक गोला है गोला, तो पी में मेरा होल ऐसा होता है, होल मेजॉरिटी कैरियर होता है और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है, और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप क्या याद रखिएगा, पी टाइप में मेजॉरिटी, इस पी को निकाल के, पी का आगे वाला पार्ट निकाल के ऐसे बना दीजिएगा, और ये क्या है, ये मेरा होल है,
तो होल मेजॉरिटी होता है। और पी टाइप में कैसी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है? पी टाइप में ट्राईवैलेंट होती है कि पेंटावैलेंट होती है? पी टाइप में पेंटावैलेंट नहीं होगी, ट्राईवैलेंट होगी। ट्राईवैलेंट कौन सी फैमिली? बैगन की फैमिली। बैगन नहीं बैगन नहीं, बोरॉन की। और एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। और वैसे भी यार एन से तो नाइट्रोजन की फैमिली आती है ना, सिंपल। एन टाइप में पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी। आगे चलेंगे, अगला सवाल क्या है भाई? ये हमारा क्वेश्चन ये है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होते हैं पेंटावैलेंट में, पेंटावैलेंट आइटम आर डोप्ड। बात कर रहा है पी टाइप में, पी टाइप में होल मेजॉरिटी होते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होती है। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी बोल दिया, पहला बात गलत। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी बोल दिया, गलत। होल मेजॉरिटी होता है और पी टाइप में पेंटावैलेंट नहीं होता, ट्राईवैलेंट होता है, इसीलिए थर्ड वाला आंसर। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सी स्टेटमेंट शुरू होती है भाई? तो ऊपर ही अभी देख लो, एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर तो होल्स माइनॉरिटी है, ये तो सही है। देखो, इसमें होल मेजॉरिटी है तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है, इसमें होल इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है तो यहाँ पर होल माइनॉरिटी है, इस बात को ध्यान रखना। अब होल्स आर मेजॉरिटी तो ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी नहीं होंगे। एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है, तो देखो एन टाइप का भी आपको एक तरह से ट्रिक मिल गया। एन टाइप में पेंटावैलेंट ही क्यों होती है? क्योंकि एन टाइप में नाइट्रोजन की फैमिली होती है इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी कैरियर। फेक हंसी थी ना, मुझे भी लगता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर, कैरी ट्राईवैलेंट। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी तो पढ़ा है भाई कि एन टाइप में पेंटावैलेंट होता है, तो ट्राईवैलेंट वाला कैसे सही हो सकता है? मुझे सही बताना था। तो ट्राईवैलेंट नहीं होगा, पेंटावैलेंट होगा। इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होंगे। होल्स मेजॉरिटी नहीं होंगे, तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट सही होगी। होल माइनॉरिटी है और पेंटावैलेंट एटम से डोप किया है, तो पहली वाली स्टेटमेंट मेरी सच हो जाएगी। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? व्हेन एन टाइप एंड पी टाइप को हीट किए, जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस वाइल होल डिक्रीजेस, नहीं, दोनों साथ में इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ होल इंक्रीजेस वाइल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल रिमेन सेम। नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन इक्वली इंक्रीज होंगे, अगर इंक्रीज होंगे तो। आगे चलेंगे। अब रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस आ गया, तो क्या किसको कहते हैं रिवर्स बायसिंग, किसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग? इसी से आपके डायोड के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ये होता है मेरा, क्या होता है ये होता है मेरा पी साइड, ये होता है एन साइड, ये होती है डिप्लेशन लेयर। जब पी से हायर पोटेंशियल होगा और एन से लोअर पोटेंशियल होगा, तो वैसे ये पी है तो पी में मेजॉरिटी क्या होगा? यहाँ पर होल होगा, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक नहीं बट एमआर स्टार कह सकते हैं कि याद रखना छोड़, भूलना मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट है, ये मेरा निगेटिव। जस्ट अज्यूम ये हायर भी हो सकता है, ये लोअर भी हो सकता है। जब पॉजिटिव वाले को पी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मान लो कुछ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और यहाँ पर क्या है? होल है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपल करेगा ना। जब रिपल करेगा तो इसको ऐसे धक्का मारेगा, यहाँ पर निगेटिव वाला जाएगा या लोअर पोटेंशियल वाला जाएगा इसके कंपेयर में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, तो ये अंदर रिपेल करेगी इसको, तो ये डिप्लेशन लेयर को दबाएंगे। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग मेरा एफबी का अच्छा वाला दोस्त है, फेसबुक का गुड फ्रेंड है। वो चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और होल जो एक दूसरे को छोड़े थे वो मिल जाए, ये उनकी दूरी को कम करना चाह रहा है। मतलब जो डिप्लेशन विड्थ है उसको कम कर रहा है। ये अच्छा दोस्त है मेरा, डब्लू मेरा कम कर रहा है, दूरी कम कर रहा है। अब अगर यही सेम चीज़ ऐसे हो जाए, क्या कि लोअर पोटेंशियल इधर हो जाए, हायर इधर हो जाए, ये मेरा पी है, ये मेरा एन है, तब तो मेरा यहाँ से लोअर पोटेंशियल है तो या फिर निगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये जस्ट अज्यूम इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल है, और यहाँ पर होल है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा? फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये डिप्लेशन विड्थ चौड़ी हो जाएगी, मतलब ये दूरी बढ़ा रहा है दो प्यार करने वालों के बीच में, तो इसको बोल देंगे रिवर्स बायस। ये मेरा वो चुगलखोर कुत्ता कमीना दोस्त है, जब मैं लड़की लेके भाग गया था और घर वालों को चुगली किया, ये मेरा अच्छा दोस्त है, दोनों की दूरी कम कर रहा है। तो आज से आप ऐसे ही याद रखेंगे, और इस पर क्वेश्चन दिखा दूंगा अभी, देखिए कितने आए। इंक्रीज इन विड्थ को इंक्रीज करना है, मतलब दोनों प्यार करने वालों के बीच में दूरी बढ़ानी है। दूरी कौन बढ़ाता है भाई? रिवर्स बायस गंदा दोस्त, रिवर्स बायस ओनली आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है पीएन जंक्शन में हायर पोटेंशियल पर कौन होता है? अब एक बात और, ये मेरा पी है,
ये मेरी डिप्लेशन रीजन है, ये मेरा एन है, ये मेरा पी है, ये मेरा एन है। कोई वायर वायर कनेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं कनेक्ट किया है। तो इसमें मेरे ऐसे 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 होल होते हैं और इसमें मेरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल बनता है। वो कैसे बनता है, एक बार इन दो गुस्सा गए थे, मिलने की कोशिश कर रहे थे भाई, तो यहाँ पर ऐसा चार्ज बन जाता है। ये होता है डिप्लेशन रीजन। अब मैं पूरी डीप में थ्योरी पढ़ाते बैठूंगा तो भाई डिटेल क्लास हो जाएगी, तो बस इतना याद रखो। अब ये पी साइड है, सॉरी ये एन साइड है, ये पी साइड है। अब ये पूछ रहा है कि हायर पोटेंशियल किधर होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, हम यहाँ की बात करेंगे, मेन इसकी बात करेंगे। तो एन साइड में मेरा क्या होगा, हायर पोटेंशियल, मतलब हायर पोटेंशियल एट एन साइड, लो पोटेंशियल एट पी साइड, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब आप बोलेंगे ज़्यादा तो होल वाले हैं तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इसकी वजह से पोटेंशियल नहीं डेवलप होगा, इस डिप्लेशन रीजन की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप नहीं होता है। तो एन साइड हायर हो जाएगा। आप ऐसे तोड़ लेना ना, समझ जाएगा एग्जाम में, तो पहला वाला सही हो जाएगा। डिप्लेशन लेयर में क्या होता है भाई, तो डिप्लेशन लेयर में इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो वो अच्छा दोस्त गंदा दोस्त वाला थ्योरी, ये होता है डायोड, ये होता है डायोड का सिंबल। डायोड कभी आगे से नहीं देता, वो बोलता है मेरा पीछे से लो, करंट पीछे से निकालो, मेरा मतलब गंदी सोच, छी ससुर। तो आगे से ये कभी करंट अलाउड नहीं करेगा। अगर करंट आगे से आया तो बोलेगा मैं टूटा हुआ तार बन जाऊंगा, लेकिन करंट तो नहीं जाने दूंगा भाई। टूटा हुआ तार हो गया तो इसमें से क्या हवा में करंट जाएगा, कैपेसिटर लगा है यहाँ पे, नहीं। तो लेकिन अगर तुम मेरे पीछे से आओगे तो आई जस्ट लव इट, पीछे से जाओगे तो मैं बिहेव करूंगा कैसे, सिंपल वायर की तरह। आगे से आओगे तो मैं बिहेव करूंगा टूटे हुए तार की तरह, घुसने नहीं दूंगा आगे से, सोच लेना। पीछे से जो करना है वो कर सकते हो। बस अगर आइडियल डायोड दिया होगा तो इसका रेजिस्टेंस 0 होगा और सच में ये सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। अगर आइडियल नहीं होगा तो क्वेश्चन में बता देगा, तो कुछ ना कुछ इसका ऐसे रेजिस्टेंस मान के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल अगले लेक्चर में वैसे क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया था क्योंकि एक लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन हो जा रहे थे। लेक्चर 2 में सर ने सिर्फ थ्योरी बताई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस, कौन फॉरवर्ड बायस रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको बता दूं कि डायोड में होता क्या है, पीछे साइड होता है पॉजिटिव, आगे साइड होता है निगेटिव। तो या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं, ये पी होता है, ये एन होता है। जब पी से हायर पोटेंशियल कनेक्ट होगा और एन से लोअर, तब ये बिहेव करेगा फॉरवर्ड बायस की तरह। अब देखो -4 -3 कौन बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है भाई। निगेटिव में छोटी वैल्यू तो बड़ी होती है, तो लोअर पोटेंशियल इस साइड है, हायर पोटेंशियल इस साइड है। मुझे क्या चाहिए रहता है, मुझे पी के साइड हायर पोटेंशियल चाहिए रहता है, तो ये तो फॉरवर्ड बायस में नहीं है। यहाँ पर भी देखो पी के साइड लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पर देखो ये 3 है, ये 5 है, अभी भी पी के साइड लोअर है। यहाँ पर 0 तो है लेकिन ये -2 के कंपेयर में तो बड़ा ही है ना, तो यहाँ पर मेरा पी होता है, यहाँ पर एन होता है। तो यहाँ पर 0 जो है वो हायर पोटेंशियल है और एन जो है वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। आगे चलेंगे, नीट में से भर भर के सवाल आते हैं भाई। इसमें देखो, अब इसमें बना देते हैं भाई, ये पी हो गया, ये एन हो गया, पी के साथ हायर है, एन के साथ लोअर है, सही है। पी के साथ जो माइनस में छोटा होता है एक्चुअल में वो बड़ा होता है, तो पी के साथ हायर है, तो ये भी सही हो गया। अब ये 0 है, ये अर्थिंग किया है ना, तो यहाँ पर 0 है, तो लोअर पोटेंशियल एन के साइड हो गया, और लेकिन 0 से भी छोटा पी के साइड है, मतलब हायर पोटेंशियल पी के साइड है, ये फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा। फॉरवर्ड बायस कंडीशन क्या होती है, हायर पोटेंशियल पी के साइड चाहिए, ये क्या है, लोअर है इसके कंपेयर में। अब यहाँ पर देखो ये पी है, ये एन है, पी के साइड 0 और एन के साइड कितना है 5, तो अब ये +5 है, तो यहाँ पर अब ये लोअर हो गया, तो लोअर कनेक्ट है पी के साइड, तो ये भी नहीं होगा फॉरवर्ड बायसिंग, तो ए और सी मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो विच वन द फॉलोइंग करंट फॉरवर्ड बायस कंडीशन कौन सी है, पी के साथ हायर 5 है, पी है, एन है, लो है, यही हो जाएगा। इसमें क्यों नहीं होगा, पी के साथ 0 है, रिवर्स बायस है, -5 ज़्यादा छोटा होता है, माइनस में है इसलिए ये गलत है। 0 -2 से हायर होता है, एक मिनट दोनों होगा यार, 0 -2 से हायर होता है तो हायर पोटेंशियल पी से कनेक्ट है, 1 और 4 दोनों आंसर होगा। आगे चलेंगे, कंसीडर अ डायोड एज आइडियल। अब आइडियल बोल दिया तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो सिंपली ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। मुझे करंट बतानी है। अब सिंपली यहाँ पर आपने क्या पढ़ा है, किसमें आपने पढ़ा है, करंट वेलोसिटी में I = ΔV/R होता है। तो वैसे डायोड में ΔV/ΔR होता है, अगर ग्राफ का क्वेश्चन दे दे तो, अगर ग्राफ का कोई क्वेश्चन होगा तो देखते हैं। अब यहाँ पर बताओ, ये सिंपल वायर बन गई कि आइडियल डायोड है, V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पोटेंशियल -6 है, ये 4 है, तो हम एक काम करेंगे,
ए माइनस बी कर लेंगे, मतलब डेल्टा वी और आर कितना है भाई 1 किलोवाट, मतलब 1000 ओम है, सॉरी। तो ये 10 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा, एक से एक कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 एम्पियर, मतलब ये वाला। आगे चलेंगे। सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर क्या होता है भाई? रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर में होता ये है कि 3 चीज़ होती है। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? 27 डिग्री, मतलब 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पर सेमीकंडक्टर में कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं और ज़्यादातर वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी नहीं, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी नहीं, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड नहीं, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड पार्शियली एम्प्टी, वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड। थोड़े से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ज़्यादा नहीं। कहाँ से? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में थोड़े से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।